हमारे और आपके हाथ में एक चीज है और वो चीज है सिस्टम को समझना, मैकेनिज्म को सीखना, रेल एकेडमी के माध्यम से हर एक पॉइंट को सीखना और साथ साथ में एक बड़ी टीम का निर्माण करना। ये सारी चीजें हमारे हाथ में है और ये आप कर सकते हैं। क्यों करना है मेरे दोस्त? तो बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको आज इसलिए करना है क्योंकि कल आपके घर में लाखों नहीं करोड़ों रुपए जाएगा। इसके लिए आज करना है। करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस जो भी आप अपने दोस्त और साथियों को आप मेटावेल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, बस उन्हें आप जूम पे लाएं, उन्हें जूम का हिस्सा बनाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम बूस्ट का इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। बस इतना सा ही काम है मेरे दोस्त। और यकीनन आप देखेंगे कि जब बूस्ट लॉन्च होगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आएगा, ये तो श्योर है। तो किस तरह से, कैसे, क्यों और क्या समझना है, ये तमाम सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक पीपीटी के माध्यम से रखते हैं। आप बने रहिएगा इस सेशन में और बारीक से इसे समझने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना जितना हम लोग धैर्य से आज इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कनेक्टेड हैं, तो उन तमाम लीडर को ये अच्छी तरह से पता है कि इस बूस्ट प्रोग्राम से उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। नहीं तो दुनिया में आज तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना है मेरे दोस्त, जो कॉन्सेप्ट का हर प्रोसेस काम करना बंद कर दिया हो और उसके लिए पूरे कम्युनिटी 1.5 साल तक इंतजार किया हो। आज तक दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना है और आज भी पूरी कम्युनिटी यहाँ पे वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ तो खास है, और वो खास क्या है, बस इसी चीज को आपको रीड करना है। तो मेटावेल क्या है मेरे दोस्त? तो मेटावेल एक D5 Web3 ब्लॉकचेन बेस्ड एक प्रोग्राम है। आपके लिए बनाया गया एक प्रोग्राम जहां पे आप काम करके यहां से ढेर सारी इनकम आप बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, ब्लॉकचेन बेस होने के कारण, टेक्नोलॉजी बेस होने के कारण यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत सारे फायदे। फायदा क्या मिलेगा मेरे दोस्त? सिक्योरिटी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता है, आपके पे आउट को रोक नहीं सकता है, आपके टीम को डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकता है। इतना बड़ा सिक्योरिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेटावेल का प्रोजेक्ट 100% ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से रन करता है। एडवांस टेक्नोलॉजी की जैसे मैं बात करूं, Web3 आप गूगल पे सर्च कर करके आप पूछ सकते हैं। D5 क्या है उसके बारे में आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो इन तमाम टेक्नोलॉजी को जब आप रीड करेंगे तो रियल में मेटावेल की पोटेंशियल को आप समझ पाएंगे। और इसी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, ये ना कि लाडो के कारण, ये ना कि मेरे कारण नहीं, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी मिलता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके पे आउट को बंद नहीं करवा सकता है, अन्य कर सकता है। आपका टीम एक हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, आपको सुबह शाम रात कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा कि हमारा कोई टीम यहाँ पे आकर के तुड़वा देगा। और क्या चाहिए एक लीडर को मेरे दोस्त? ये सारी सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि एक तकनीक यहाँ पे काम कर रही है, D5 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसी तकनीक के द्वारा यहाँ पे आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेफी का काम है।
और यही 100% डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे मैक्सिमम लोग कम समय में मैक्सिमम पैसा कमाते हैं। महीने में लाखों लाख कमा लेते हैं, 2 महीने 4 महीने में लाखों लाख कमा लेते हैं। आप देखे होंगे किसी भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में करोड़ों का काम करता है तो 2-4 व्यक्ति लोग वहां पे कमाते हैं और कहते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वहां पे देखें 90% लोग ऐसे के ऐसे पड़े हुए रह जाते हैं मेरे दोस्त। रीजन क्या है? रीजन है वही डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप वहां पे जो बिजनेस ला करके देते हैं उसका 2%, 4-5%, 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है और उतना ही पैसा सभी में बंटना है, तो बताइए आपके हिस्से में कितना आएगा। लेकिन मेटावेल इकोसिस्टम में आप और आपकी जो भी टीम काम करती है 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आपके और आपके टीम में मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं, मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं और वो भी कम समय में। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको बिजनेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना लेग मेंटेन करना है, ना आपको बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है, ना खुद का पर्सनल खरीदारी करना है। एक बहुत बड़ा मौका आपको मिलता है डिजिटल एसेट कमाने का। जी हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, यहाँ से इसको आप अर्न कर सकते हैं। मेटावेल में जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी को और एनएफटी को। क्रिप्टो करेंसी को क्यों समझना है? इसीलिए क्योंकि मेटावेल में जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन इसी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटावेल सिर्फ एक देश में नहीं चल रहा है। मेटावेल जो है लगभग 110-116 कंट्री में चल रहा है मेरे दोस्त। और 116 कंट्री में यदि सबका अपने अपने देश का पैसा यूज होगा तो बताइए सिस्टम चल पाएगा? नहीं। इसीलिए वैसा करेंसी जो पूरे देश में चल रहा हो, इसीलिए मेटावेल में क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है मेरे दोस्त? तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आपकी डिजिटल संपत्ति है, डिजिटल एसेट है, जो वर्चुअल रूप में आपके मोबाइल और लैपटॉप पे डिजिट के रूप में रहेगा। इसे आप हाथों से छू नहीं सकते हैं, पॉकेट में रख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे दोस्त, दुनिया की हर चीज इससे आप खरीद सकते हैं। CS टोकन, CS टोकन को समझने से पहले आइए हम समझ लेते हैं एक डिजिटल एसेट की जिसका नाम है BTC। BTC के बारे में इसलिए चर्चा करना यहाँ पे जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा CS। बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। एक आम आदमी के जीवन में किस प्रकार बदलाव लाता है ये डिजिटल एसेट, इसको आप समझिए। क्योंकि 2009 में जब BTC का निर्माण हुआ था तो उस समय एक BTC का दाम 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये थे। जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में सुना, समझा, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा, वैसे वैसे लोग उसको परचेस करते गए, उसका डिमांड बढ़ता गया, रेट बढ़ता गया और वही BTC लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्लस गया एक कॉइन की कीमत। अब यहाँ पे आप सोचिए कि किस तरह से आम व्यक्ति के जीवन में ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन ये मौका हम लोगों ने गवा दिया। इसलिए क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास संसाधन नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था। बट क्या आज आपको अफसोस आ रहा है? यदि आ रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके बार बार मिलते हैं। सेम उसी तरह से उसी ब्लॉकचेन पे 100% डिसेंट्रलाइज, 100% कोडिंग ऑन ब्लॉकचेन पे एक डिजिटल एसेट का निर्माण हुआ है जिसका नाम है CES टोकन। और आज ये CS टोकन आपके कंट्रोल में है, आपके पॉकेट अलाउ, आप इसे परचेस कर सकते हैं, आपके ये कंट्रोल में है। क्योंकि मेरे दोस्त ये CES टोकन एक डिजिटल एसेट है, एक संपत्ति है जो मेटावेल का ऑफिशियल यूटिलिटी टोकन है।
और इस CS टोकन का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इस टोकन का निर्माण का मेन सिद्धांत है, इस टोकन का बनाने का मेन सिद्धांत है इस टोकन का यूज करवाना। यानी ये टोकन सिर्फ खरीदो और रखो के फॉर्मूले पे काम नहीं करेगा। ये टोकन खरीदो और रखो के फॉर्मूले के अलावा इस कॉइन का मेटावेल इकोसिस्टम में जितने भी प्रोग्राम आएंगे, हर वो प्रोग्राम इसी CS से रन होने वाला है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, इस CS टोकन का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आज लगभग एक CS टोकन का प्राइस अप्रोक्स $0.85 के आसपास है, यानी मोटा मोटी इंडियन करेंसी के आसपास में बोलूं तो 85 रुपये। आप समझ सकते हैं कि वो दिन, सोचिए जब एक बिटकॉइन का दाम 5 रुपया था, तो उस समय भी आपने उस 5 रुपये को कई बार ऐसे जगह पे आपने खर्च किया जिसे आप नहीं भी करते तो आपका कोई काम बिगड़ नहीं जाता। बट मेरे दोस्त, काश वही 5 रुपये अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन में आपका इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज कितना बड़ा अमाउंट होता। तो आज 80 रुपये CS का रेट है। तो मेरे दोस्त, आज के डेट में मैं मानता हूं कि 80 रुपया कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। सोचिए जरा इसके मैकेनिज्म को कि अगर आज आप 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,000, 1 लाख रुपए का अगर इसको आप परचेस भी कर लेते हैं तो एक बड़ी क्वांटिटी के रूप में आपको मिलता है। यानी 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500 आप खरीद सकते हैं आज के डेट में। सोचिए आप, आज आपने 80 रुपया में खरीदा, कल जब इसकी वैल्यू 100 रुपये जाएगी, 200 रुपये जाएगी, 500 रुपये जाएगी, 1000 रुपये भी जाएगी, तो आप समझ सकते हैं आपके एसेट कितने एक्स में आपको रिटर्न दे करके जाएगा। और गलती से यदि आपने कुछ टोकन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल आपने रख भी लिया, तो हो सकता है आने वाले समय में एक एक टोकन की कीमत लाखों रुपया भी जा सकता है। सोचिए, अगर यदि उस दिन गया जैसे आज बिटकॉइन का गया, तो मजा किसको आने वाला है और अफसोस किसको होने वाला है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज 80 रुपया में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप घर बेच करके लगा दो, आप खेत बेच करके लगा दो, आप मकान बेच करके लगा दो, मैडम का गहने जेवर गिरवी करके लगा दो, जी नहीं। आपका जो पॉकेट अलाउ करे, जो ही पॉकेट अलाउ करे, आज आपको 500 रुपये बचा, उसी में से 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का आप खरीद के रख लो। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, इसके पोटेंशियल रेट 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 5000, यहां तक कि मिस्टर लाडो सर ने आज से साल भर पहले बोला था कि अगर इस कॉइन की कीमत $20,000 भी चला जाए तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। बताइए, वो इंसान जिसने खुद CS को बनाया वो कह रहा है कि $20,000 चला जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं। रियल बात है कि हम तुरंत इनकम खोजते हैं, तुरंत कि हम अभी खरीदे और हमारा एसेट 1 करोड़ का बन जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। बिटकॉइन भी 2009 से लेकर के 2025 18 साल 16 साल समय लिया है। आप तो 2-4-5 साल कम से कम दे दीजिए यहाँ पे। तो चलिए, क्यों रेट जाएगा, एक तो बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इस टोकन के पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसका नाम है मेटावेल। और सॉरी, अब आगे चल करके हम इसको बिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बिस्ट्री, मेटावेल बोलिए या बिस्ट्री बोलिए। T&S प्रोग्राम, T&S प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि T&S प्रोग्राम लाइव है और इस पे बहुत सारे देश के लोग काम कर रहे हैं और इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो CS के ही रूप में हो रहे हैं। और आगे चल करके इसका लेटेस्ट वर्जन, इसमें और सारी चीजें इंक्लूड होने वाली है, जिससे और CS का जो है कि डिमांड बढ़ेगा। WDEX, वेल एकेडमी, बूस्ट, ग्रो.फोन, क्रिस्टल गामी, मेटा W, मेटा बैंक,
ये तमाम प्रोजेक्ट जैसे जैसे आपके बीच में आएगा, इसमें आपके CS यूज होंगे। तो यदि आप खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो जो भी आपको इनके बारे में बताएं उसे आप आइडिया ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या तो आप इस सेशन में आए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप WDEX पहला WDEX, तो WDEX के लिए ये जरूरी नहीं कि आपकी मेटावेल में आईडी लगाओ, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि ये मेटावेल का एक्सचेंजर है, नहीं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। अगर आपकी मेटावेल में आईडी नहीं भी लगा हुआ है तो डायरेक्ट आप अपने वैलेट से आप WDEX पे जा करके कॉइन को खरीद सकते हैं, बशर्ते आपके पास USDT होना चाहिए, डाई होना चाहिए और पोल होना चाहिए। तीनों में से कुछ भी रहेगा तो आप CS को वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो WDEX पे, उसके अलावा आप जाए ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, मैक्सी जैसे एक्सचेंजर पे भी जा करके आप परचेस कर सकते हैं। तो ये हुआ रास्ता। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी से पूछने की जरूरत हो, बिंदास जाइए और यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। आइए, ये तो रहा मेरे दोस्त CS, ठीक है। क्या ये CS खरीदना चाहिए या कमाना चाहिए? बहुत सारे बातें यहाँ पे होती है। कई लोग जो है कि कहते हैं नहीं सर, खरीद के रखने में ही अच्छा। लेकिन यदि हमारी अगर बात आप मानते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि नहीं मेरे दोस्त, CS खरीदने में फायदा नहीं, CS कमाने में फायदा है। नहीं विश्वास है तो विश्वास नहीं है तो जरा T&S पे काम कर करके आप देखिए, और देखिए जब उसका CS आपके बैलेट में आएगा तो लगातार आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसका रेट $20 हो गया है या $50 हो गया है। $10, $5, $20, $50, $100, $200 भी हो जाएगा तो भी आपके बैलेट में CS आता रहेगा। लेकिन जब 20, 25, 50, 100 का हो जाएगा तो आप खरीद नहीं पाइएगा, वहीं पे आप ब्रेक हो जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूं कमाइए। और T&S प्रोग्राम मेटावेल इकोसिस्टम का फर्स्ट प्रोग्राम था जहां पे लोगों ने इस पर तैयारी कर करके एक लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनकम किया था, और ये अपॉर्चुनिटी था लोगों के लिए। और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को यहाँ से भी 360 डिग्री से चेंज किया। लोगों के पास गाड़ी नहीं था, गाड़ी, घर नहीं था, घर, बहुत सारा चीज यहाँ से बनाया। आप सुने होंगे कि T&S के बाद यूनाइटवर्स स्टार्टअप हुआ था, तो यूनाइटवर्स में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम किया, क्वाइन बनाए। सबसे बड़ा चीज इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या था, इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल क्या था कि लोगों ने यहाँ से क्वाइन बनाए। तो जो जितना भरोसा किया था, भरोसा मीन्स जो जितना विश्वास किया था सिस्टम पे, वो उतना पैसा बनाया था, उतना क्वाइन बनाया था। और जिनको उस समय भी भरोसा नहीं हुआ था, पता नहीं कॉइन बिकेगा नहीं बिकेगा, चलेगा नहीं चलेगा, उनके बैलेट में 100, 50, 150, 200 ही रह गए थे। और जिन्होंने भरोसा किया था उनके बैलेट में 10,000, 20,000, 50,000, लाखों की संख्या में कॉइन थे। आज वही व्यक्ति इस समय में अपने कॉइन को बेच बेच कर करके खा रहे हैं। एक एसेट है, एक एसेट, बताइए संपत्ति, आप भी बेच करके खा रहे होंगे अगर आपके पास है तो। यानी कहने का मतलब अगर हमें भी 5,000, 10,000, 20,000 की जरूरत है तो हमें किसी के पास हाथ फैलाने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है ना। और ये पॉसिबल कब हुआ? जब इस यूनाइटवर्स के लॉन्चिंग में लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। तो क्या आप चाहते हैं कॉइन को कमाना फिर से? रेट वही है, उससे भी कम रेट है। हमने तो 2.77 में कमाया था, $2.2 में कमाया था, 1.6 में कमाया था। अभी तो आपके पास सुनहरा मौका है कि आप 0.85 में इसको अर्न कर रहे हैं। तो प्लानिंग कीजिए। अगर कमाना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बीच में एक जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है बूस्ट। जी हाँ, और ये बूस्ट आपको आपके बैलेट में CS टोकन की भरमार कर देगी। आप बेचना, आप बेचते जाना, बेचते जाना, बेचते जाना, बेचते जाना, सिर्फ बेचते जाना, और ये आपके बैलेट में टपकाता चला जाएगा, चाहे रेट 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, $50 की हो। लेकिन ये मजा लेने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। और वो क्या, किस मैकेनिज्म को समझना है और इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना है। तो बूस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है
मेरे दोस्त, जो एनएफटी बेस रहेगा, ठीक है। और ये एनएफटी बेस रहेगा और यहाँ पे सारा सिस्टम ऑटो मोड में रहेगा, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक वर्क करेगा। आप यहाँ पे मैनुअली कुछ भी काम नहीं होगा। और ये जो सिस्टम बूस्ट है, ये इसका जो ग्रोथ है, एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको इनकम देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। कैसे, किस तरह से? तो आइए बूस्ट प्रोग्राम में सबसे पहला चीज को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है पासपोर्ट एनएफटी। पासपोर्ट एनएफटी आपको समझना मजबूरी होगा। आप समझिए, आपको अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, फिर भी इसे आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से शुरुआत होने वाली है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन का लिंक साइन अप करेंगे, तो ये पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट हो जाएगा और उसी में आपका डेटा, सारा डेटा स्टोर होता चला जाएगा। डेटा क्या स्टोर होगा? यानी कि नेटवर्क के माध्यम से आपकी जितनी भी एक्टिविटी रहेगी वो सब इसमें स्टोर रहेगा। मतलब आप विजुअल आप देख सकते हैं, उसे विजुअल रूप में रहेगा, आप इसे देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। क्या रहेगा यहाँ पे? आपका रेफरल कितना है, आपने कितना पैसा कमाया, आप कितने लेवल में हैं, आपका माइनिंग डिवाइस कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, आपका बूस्ट का लेवल के बार रिसाइकल हुआ है, आपके बैलेट में सीएस टोकन कितना है, ये सब इसी पासपोर्ट एनएफटी में रहेगा। तो पासपोर्ट एनएफटी आपके पूरा डेटा, एक तरह से आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपकी पहचान इस सिस्टम में। लेवल एनएफटी इसका सिंपल भाषा में इतना ही समझ लीजिए कि इसको आपको बनाना है और बनाने के लिए वहां पे एक बटन है और उसमें अमाउंट डाल देना है, पैसा डाल देना है और फिर उससे आप बूस्ट के लेवल को और माइनिंग डिवाइस को स्टार्ट करना है। बस लेवल एनएफटी का इतना ही काम है। आरएमई टोकन, जब आप बूस्ट के लेवल को एक्टिवेट करेंगे तो फ्री में आपको आरएमई टोकन भी मिलेगा। और ये किस लिए मिल रहा है? तो इसका यूज आज नहीं होगा, आपके बैलेट में ये जमा रहेगा, जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जिस दिन रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसी आरएमई टोकन के माध्यम से आपको भी रॉयल्टी मिलेगा। अगर आपके बैलेट में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद है बीजीडब्ल्यू। बीजीडब्ल्यू है माइनिंग डिवाइस। जब आप लेवल को एक्टिवेट करेंगे तो लेवल एक्टिवेट के साथ साथ एक डिवाइस भी रहेगा जो आपके लिए 30 दिन माइनिंग करेगा। आप सोते बैठते भी रहिएगा तो मशीन चलता रहेगा और वो माइनिंग करता रहेगा और बीजीडब्ल्यू बना करके आपके बैलेट में क्रेडिट करता चला जाएगा। लेकिन उस मशीन का जो सिस्टम जो है रन करेगा वो 30 दिन तक ही रन करेगा। फिर 30 दिन के बाद चलाना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट से रिचार्ज कर लीजिए, जैसे मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हैं वैसे इसे भी रिचार्ज कर लीजिए, तो फिर 30 दिन चालू हो जाएगा। नहीं कीजिएगा तो वो मशीन वहीं पे बंद हो जाएगा। तो बीजीडब्ल्यू सिंपल एक माइनिंग एसेट। सीएस बर्निंग एल्गोरिथम, जितने भी यहाँ पे सीएस होल्डर हैं, आपके पास सीएस है, आपके टीम में सीएस है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको इसलिए बूस्ट समझना जरूरी है क्योंकि ये सीएस का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बूस्ट में भी है। बूस्ट में इसलिए क्योंकि बूस्ट में एक बर्निंग एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है। मींस कि बूस्ट प्रोग्राम जब चालू होगा तो उसमें बहुत सारे लोग बटन को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे और पूरी दुनिया के लोग जितने बार ऑन ऑफ करेंगे ना उतने बार 25% उस लेवल की वैल्यू के बराबर डिडक्ट होगा और वो मार्केट से खरीदाया जाएगा और वो बर्न को उसे बर्न कर दिया जाएगा। बर्न मीन्स उसे जला दिया जाएगा। मतलब हमेशा इसमें आपके कॉइन की जो सप्लाई है वो धीरे 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 कमता चला जाएगा और ऑटोमेटिक है। सप्लाई कमेंगे, इधर सप्लाई कम हो रहा है और इधर डिमांड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक आप खुद सोच सकते हैं कि इसका रेट कितना जा सकता है। मैट्रिक्स जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं और साथ साथ में एक वाउचर एनएफटी। जी हाँ, वाउचर एनएफटी ये सारे प्रोग्रेस जो इनकम में कन्वर्ट कर करके मिलेगा उस वाउचर एनएफटी से ही आप
निकाल पाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है, बस नाम सुन लीजिए। जैसे मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं नवीन बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाता है, बस उसी तरह समझिए वाउचर एनएफटी। कंफ्यूज में मत जाइएगा, बस एक बटन आपको वहां पे क्लिक करना है, अमाउंट डालना है, बस आ गया आपके वैलेट में पेमेंट। बस इतना सा ही काम होगा, ये सब नॉर्मल चीज है, आपको हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बता सिखा दिया जाएगा। चलिए अब आइए समझते हैं मैट्रिक्स को, जिसके बारे में आज इस जूम सेशन में जिसके लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं। जब बूस्ट आप स्टार्टअप करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें मिलेगा, एक मिलेगा बेसिक और दूसरा मिलेगा प्रो। बेसिक से हर एक व्यक्ति शुरुआत करेगा और प्रो तक जाकर के रुकेगा वो। तो बेसिक जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको शुरुआत करने होंगे लेवल 1 से, और लेवल 1 की जो वैल्यू है वो $20 का है, और $2 और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि $22, क्योंकि $2 से माइनिंग डिवाइस भी चालू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम नेसेसरी है, इसलिए पहला लेवल का प्लानिंग कीजिएगा तो $22 का सीएस अपने बैलेट में खरीद करके रखिएगा। तो पहला लेवल जब ये कंप्लीट होगा, पहला लेवल जब आपका ओपन होगा, तो जिस तरह से भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, राउंड राउंड राउंड, ऐसे ही आपको वहां पे मिलेगा, सेम इसी तरह से मिलेगा, ठीक है, खाली। और बीच में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका नाम। अब ये जैसे ही यहाँ पे ये भरना स्टार्ट होगा, तो सब प्रथम आप जान लीजिए कि ये भरेगा कैसे। भरेगा आपके अपलाइन के द्वारा, क्रॉस लाइन के द्वारा, आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा। यानी आप मान लीजिए किसी का आईडी $20 का लगा रहे हैं, तो भी इस आदमी इसमें आएगा, जिसको आप लगाए और उसे भी एक दो आदमी लगाएगा, यार $20 की बात है, लगा दो इसका भी, तो वो भी आप ही के सर्किल में आएगा। और बाय द वे मान लीजिए आपका अपलाइन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डायरेक्ट आ गया, तो वो भी आपके सर्किल में आएगा। किस तरह से, आइए इसे समझते हैं। तो आप अकेले नहीं यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन कौन है, आप हैं और आपके साथ में 3 अपलाइन है, और इससे ये कंप्लीट होगा। यानी फर्स्ट लाइन में 2, सेकेंड लाइन में 4, थर्ड लाइन में 8, फोर्थ लाइन में 16, टोटल 30 प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे 30 लोग आ गए, ये रिसाइकल हो जाएगा, इस तरह से खाली हो जाएगा, यानी कि दोबारा ये भरने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसका पेमेंट आपको मिलेगा कैसे, पेमेंट देख लीजिए। जब फर्स्ट 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है, पहला 2, ये दोनों पेमेंट अपलाइन और क्रॉस लाइन को चला जाएगा। सेकेंड लाइन में 4 व्यक्ति आया था, 4 व्यक्ति का 25% आपको मिल जाएगा। थर्ड लाइन में 8 व्यक्ति आए, 25% आपको मिल जाएगा 8 व्यक्ति से। और थर्ड लाइन में टोटल 16 व्यक्ति आया था, इसमें से 14 व्यक्ति से 50-50% आपको मिलेगा। देखा, 30 गोले आए थे, जिसमें से 28 का पेमेंट आपको मिला और बाकी 26 पेमेंट आपको मिला, और 4 पेमेंट जो है अपलाइन और क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और एक बार कंप्लीट होने पर ये आपको $200 का इनकम देगा, $200। और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कि बाकी के 2 गोले से ये रिसाइकल हो गया, इसलिए अगेन ये भरेगा, अगेन ये चालू होगा, अगेन आपको पेमेंट देगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं, आपको एक ही बार एक्टिवेट करना है और पूरी जिंदगी भर ये चलता रहेगा। बताइए, ऐसा कोई आज तक कोई ऐसा सामान आपने खरीदा है क्या, जो एक बार खरीद लिया और जिंदगी भर वो चल रहा हो चल रहा हो चल रहा हो? नहीं ना मेरे दोस्त, ये एक बार आपको खरीदना है और पूरे लाइफ टाइम इससे कमाना है। तो इसी तरह से फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइएगा सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल में आने के 2 रास्ते, एक जो फर्स्ट लेवल में आपका $200 है, अगर आपको $160 सेकंड लेवल के लिए पैसा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वहां पे एक बटन है ऑटो अपग्रेड का, उसको ऑन रखिए। तो ऑन रखिएगा तो उसी में से $160 ऑटो अपग्रेड हो जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए। और जिनके पास पैसा है वो या तो डायरेक्टली $160 का उसे भी एक्टिवेट कर लीजिए। तो दोनों रास्ते आप ही के हाथ में है। तो चलिए, $160 का ये एक्टिवेट हो गया। अब इसमें जो व्यक्ति आएंगे, फर्स्ट लाइन में 2, टोटल 14 व्यक्ति आएंगे, सेकेंड लाइन में 4 और थर्ड लाइन में 8। फर्स्ट लाइन 2, सेकेंड 4 और थर्ड 8, और जैसे ही 14 व्यक्ति आएंगे ये रिसाइकल हो जाएगा, इस तरह से दोबारा खाली हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि आया कौन और आया कहां से। क्या मुझे नए लोग लाना पड़ा यहाँ पे? नहीं मेरे दोस्त,
ये वही लोग आए हैं जो फर्स्ट लेवल में थे, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट लेवल में एक्टिवेट किया था वही लोग या तो ऑटो अपग्रेड करते हुए या तो डायरेक्ट इसको परचेस करते हुए वही व्यक्ति इसमें आए हैं आपके ये सेकंड लेवल में। तो जी मैं तो टीम लगाया नहीं, मेरे तो लोग फर्स्ट लेवल में है नहीं, तो फिर इसमें कैसे आएगा? नो प्रॉब्लम, आपने नहीं लगाया ना, लेकिन आपका अपलाइन यहाँ पे 2 व्यक्ति का तो टीम था, उसके तो जो डायरेक्ट है वो आपका तो क्रॉस लाइन हुआ ना, वो कहां जाएगा? क्योंकि आपके अपलाइन में भी तो फर्स्ट लाइन में 2 ही व्यक्ति आएंगे ना, तीसरा आएंगे तो कहां जाएगा? वो तो आप ही के नीचे जाएगा। और जो आया समझिए वो 2-4 डाला हुआ हो तो इस तरह से आपको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में सोचने की जरूरत नहीं है। और जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है, फर्स्ट लाइन का 2 पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगा, वो भी लाडू को। सेकेंड लाइन में 20% मिलेगा 3 व्यक्ति से और चौथा व्यक्ति अपलाइन के बैलेट में चला जाएगा। और थर्ड लाइन से 80% मिलेगा 7 लोगों से 80% और 8वां अपलाइन को चला जाएगा। इस तरह से एक रिसाइकल में यहाँ पे $992 का इनकम आ गया, यानी लगभग लाख रुपया तक के इनकम में आप पहुंच गए। आपने $20 से स्टार्टअप किया और लाख के इनकम में पहुंच गए। अब इसी तरह से ऑटो अपग्रेड या डायरेक्ट एक्टिवेट करते हुए आप बूस्ट लेवल के तीसरे लेवल में आ जाइए। अब तीसरे लेवल का प्लेसमेंट मात्र 6 लोगों का ही है, यानी फर्स्ट लाइन में 2 व्यक्ति आएंगे और सेकंड लाइन में 4 व्यक्ति आएंगे और ये बस 6 व्यक्ति से ये रिसाइकल हो जाएगा, ओनली 6 व्यक्ति से। अब इसमें आया कौन व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट लेवल वाला तो डायरेक्ट आएगा नहीं, इसमें सेकेंड लेवल वाले इस निकल कर करके इस थर्ड लेवल में आएगा। सब सिस्टम बना हुआ है। सेकेंड वाले 14 व्यक्ति थे, उसमें से 6 व्यक्ति इसमें आ गया और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला, पेमेंट मिला, 2 व्यक्ति का तो नहीं मिलेगा, बाकी 3 व्यक्ति का 100% पे आउट आपको मिलेगा, यानी 6 व्यक्ति आया, $2400 का आपका इनकम आपके बैलेट में क्रेडिट, फिर 6 व्यक्ति आया, $2400 क्रेडिट, फिर 6 व्यक्ति आया, $2400 क्रेडिट। बस इसी तरह से पूरे लाइफ टाइम आप यहाँ से इनकम लेते रहिए, काम करते रहिए, लोगों को बताते रहिए और ये इनकम आप करते रहिए। तो चलिए ये तो थर्ड लेवल हुआ। तो यहाँ पे आपके अपलाइन क्रॉस लाइन के द्वारा ये इनकम आया है। अब हम बात करते हैं बूस्ट लेवल के स्ट्रक्चर 4 की। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत लोगों को ये लेवल समझ में ही नहीं आता है। रीजन क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि भैया क्रॉस लाइन से नहीं आएगा, अपलाइन से नहीं आएगा, इसीलिए बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रियल में समझना इसी को है, क्योंकि ये एक ऐसा ये स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त कि ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से एक मतलब आपके आर्थिक स्थिति को पूरा मजबूत कर देगा ये लेवल 4। इसमें 3 प्लेसमेंट, 3 लोग ही आएंगे, लेकिन आपके डायरेक्ट ही आएंगे, जिसमें से 2 पेमेंट आपको मिलेगा, 2 पेमेंट आपको मिलेगा और 1 पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा। और इस तरह से एक रिसाइकल में $4000 का इनकम आएगा। उसी तरह से लेवल 5 में मात्र 2 लोगों का प्लेसमेंट है, ओनली 2 लोग, 2 व्यक्ति से ये रिसाइकल हो जाएगा, जिसमें से 1 का इनकम आपको मिलेगा और 1 इनकम अपलाइन को चला जाएगा और एक रिसाइकल में यहां से मिलेगा टोटल $4000। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया 2000 4000 वहां से मिला, 4000 इस लेवल से मिला, तो इसमें कौन सा बड़ा आर्थिक आजादी आने वाला है, ऐसा सोच रहे होंगे। बहुत ऐसे दोस्त और साथी हैं, सोच भी रहे होंगे, लेकिन नहीं जी, इस मैकेनिज्म को समझना है। इसीलिए क्योंकि सबसे पहला नंबर तो 5वां 2 ही व्यक्ति से रिसाइकल हो रहा है, इसलिए 2 व्यक्ति आएंगे रिसाइकल हो जाएगा, 2 व्यक्ति आएंगे रिसाइकल हो जाएगा और ये फटाफट इनकम आपके पास पहुंचेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4th और 5th जो लेवल है वो आपके डायरेक्ट ही आ रहे हैं, आपके डायरेक्ट ही आ रहे हैं। सोचिए, सपोज डेट मान लीजिए, आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि यदि आपने लेवल फर्स्ट लेवल में 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को आपने डाल दिया, मान लीजिए $28 से आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, वहां से डाल दिए
अब फर्स्ट लेवल से आदमी कहां जाएगा? सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल, थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल और फोर्थ लेवल से फिफ्थ लेवल। अब सोचिए इसमें से मान लीजिए 30% जो आपके डायरेक्ट फर्स्ट लेवल में थे, अगर वो 30 डायरेक्ट अगर आपके इस लेवल में फिफ्थ लेवल में आते हैं तो मेरे दोस्त ये 15 बार रिसाइकल होता है। कितना? 15 बार। और 15 बार रिसाइकल में आपको यहां से मिलता है $60,000 का इनकम, $60,000 का। और ये 15 रिसाइकल जो है ये अपलाइन को भी चला जाता है, यानी कि $60,000 अपलाइन को भी चला जाता है। और लेवल 4 से $40,000 आता है। इसलिए मैं कहता हूं टोटल आपका इनकम हो जाएगा $1,00,000। मात्र इस 30 लोगों को खाली 5वां लेवल तक ही तो पहुंचाना है, सिर्फ पहुंचाना है। ऑलरेडी 1 2 3 में तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वहां से अपलाइन क्रॉस लाइन के कारण से आएंगे लोग, बहुत सारे लोग। आपको करना क्या है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें काम कर लेना है। फोर्थ में इंटर करवा देना है, फोर्थ में जो इंटर कर जाएंगे वो ऑटोमेटिक फैक्ट में आ जाएंगे और आपकी इनकम $1,00,000 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी इनकम और क्या कर सकते हैं आप इस इनकम से। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, मैं जो लीडर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, लीडर को रियली में यहाँ पे सीरियस होना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा कि सिर्फ मैं 30 लोगों को लेकर के आया हूं तो 60,000 और 20 $80,000 मैंने सिर्फ नवीन कुमार अपने अपलाइन को दिया। लेकिन सोचिए आपके तो मेरे तो 30 डायरेक्ट है ना, मेरे कितने डायरेक्ट है? 30 डायरेक्ट है। सोचिए गलती से अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर में भी अगर 30 डायरेक्ट पे मैं मेहनत करके काम कर करके इनकी टीम को जब 5वें लेवल में पहुंचा दूंगा तो मेरे पास कितना इनकम आएगा आप अंदाजा लगाइए। यानी कि जब मैं अपने अपलाइन को $80,000 दे सकता हूं तो ये 30 डायरेक्ट से मेरे पास लगभग $24,00,000 आ भी सकता है। यही है इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत। और इसी मैकेनिज्म को आपको पूरा डीपली समझना है, कितना बड़ा बदलाव, कितना पैसा है यहाँ पे। आइए बस लास्ट एक लेवल और ले लेते हैं, 6 लेवल, क्योंकि मेरा एक दोस्त था वो बोला कि सर आप 5th तक ही रह जाते हो, कम से कम 6 तक जरूर करो। देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ही बताऊं तो बढ़िया रहे। अब मैंने ये 5 को आप समझ लेते हैं तो 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां भी सब सेम स्ट्रक्चर है और सिर्फ अमाउंट का जो है ये है। लेकिन 6 इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 6 लेवल की वैल्यू $2,000 है। और फिर यहाँ पे जो मैकेनिज्म वर्क करेगा वो 30 लोगों का मैकेनिज्म वर्क करेगा। यानी फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, थर्ड में 8 और फोर्थ में 16, 30 लोग आएंगे। और जैसे ही 30 लोग आएंगे ये रिसाइकल हो जाएगा। और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फर्स्ट लाइन से 2 पेमेंट, सेकेंड लाइन से 4 पेमेंट से 25%, थर्ड लाइन से 25% 8 लोगों से, और फोर्थ लाइन से 14 व्यक्ति से आपको मिलेगा 50%। लेकिन यहाँ पे इस बार जो मिल रहा है वो $2,000 का मिल रहा है। और यहाँ पे एक रिसाइकल में आपका इनकम बनता है $20,000, यानी एक रिसाइकल में $20,000 का आप इनकम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, आपने सोचा कि ये 6 लेवल में आ कौन रहा है? 6 लेवल में वही व्यक्ति आ रहा है मेरे दोस्त जो 4 और 5th को क्रॉस कर रहे हैं। 4th और 5th, और 4th और 5th में कौन जाएगा? वही जाएगा जिसके पास टीम होगा, यानी लीडर। अब सपोज डेट मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, तो ये आपके नीचे में कौन आएगा? जो भी आएगा आपके नीचे में वो टीम लीडर ही आएगा। टीम लीडर जिनके पास टीम है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर 1 से लेकर करके 5th के स्लॉट को परचेस करना चाहेगा तो लगभग $9,000 उसको खर्च करने पड़ेंगे। $9,000। अब बताइए कोई इन्वेस्टर इतना बड़ा अमाउंट इस लेवल में स्लॉट में लगा सकता है क्या? बहुत कम होगा, रेयर केस होगा, रेयर केस। तो मैक्सिमम कौन लोग आएंगे? मैक्सिमम लीडर ही आएंगे। तो इसलिए आपका यदि प्लेसमेंट 6 में चला जाता है तो समझ सकते हैं ना, ये श्योर रहता है कि आपको $20,000 एवरी रिसाइकल आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सारे लीडर को भी देख करके यहाँ से जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं।
इस लेवल को लेकर करके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 5th 6th लेवल तक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये रहा बूस्ट का प्रोग्राम, बूस्ट का स्ट्रक्चर, बूस्ट का लेवल, और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है ये प्रोजेक्ट। बस आप देख लीजिएगा, यदि भरोसा होता है तो इन सारी बातों को सुन कर करके अपने अपने स्तर से अभी आप काम करना, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और यदि भरोसा नहीं होता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर कहूंगा कि जिस दिन ये लॉन्च होगा उसके अगले दिन हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे आइएगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि उस रात को एक एक लीडर ने, जिन्होंने मेहनत और लगन से काम किया, जिन्होंने तैयारी किया, देखिएगा उसका इनकम कितना होता है। बस उस समय सुनेंगे तो इधर, लेकिन उधर हाथ मैल रहे होंगे और अपने आप को दोष दे रहे होंगे, तो वो समय ना आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं जैसे भी बने, अभी जो आपके पास मौका है इस मौके को आप भुनाइए और प्रयास कीजिए अपने टीम को यहाँ पे लाने का और टीम को बताने का। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर यदि नहीं भी समझ में आया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन आप आइए जूम सेशन में, लगातार आइए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ।